दोस्तों, क्या आपको पता है सलमान खान ने ऐश्वर्या के साथ उस रात क्या किया था? रात के 3 बजे ड्रंक होकर फोन करना, एक ही रात में 41 बार कॉल करना, गालियां देना, धमकियां देना, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुझे इंडस्ट्री में रहने नहीं दूंगा। हाँ दोस्तों, ये सब सलमान खान ने किया। बॉलीवुड का भाईजान, जिसे करोड़ों लोग प्यार करते हैं, उसने एक महिला की जिंदगी को नाइटमेयर बना दिया था। फिल्म की सेट्स पर जाके तोड़ फोड़ मचाना, शाहरुख खान के सामने हंगामा करना, और रिजल्ट ऐश्वर्या को फिल्म से निकाल दिया गया। सलमान को कुछ नहीं हुआ। फिर विवेक ओबेरॉय ने हिम्मत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर दुनिया को बताया कि सलमान क्या कर रहे हैं, मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड छीन ली टाइप थ्रेट्स, मेंटल टॉर्चर, सब कुछ एक्सपोज किया। लेकिन बॉलीवुड ने क्या किया? विवेक की करियर खत्म कर दी। सलमान का कुछ नहीं बिगड़ा। और फिर अचानक 3 महीने में ऐश्वर्या की शादी हो गई अभिषेक बच्चन से। इतनी जल्दी क्यों? क्या ये डर था, एस्केप प्लान था, या कैलकुलेटेड मूव थी? आज मैं आपको बताऊंगा वो सच जो बॉलीवुड छुपाता है। तैयार रहिए। 1 नवंबर 1973 को मैंगलोर में एक मिडिल क्लास घर में जन्म हुआ एक बच्ची का नाम रखा गया ऐश्वर्या राय। पिता कृष्णराज राय मरीन बायोलॉजिस्ट थे और माता वृंदा राय गृहिणी थी। फाइनेंशियल हालात ठीक ठाक थी, ना बहुत अमीर ना गरीब, एक सिंपल सीधा सादा परिवार। लेकिन कौन जानता था कि ये सिंपल सी लड़की एक दिन दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कहलाएगी? कौन सोचता कि ये मैंगलोरियन गर्ल बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल लव स्टोरीज का हिस्सा बनेगी? ऐश्वर्या बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। आराध्या विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ाई की, फिर मुंबई की जय हिंद कॉलेज गई। जूलॉजी में 1994 में 90% मार्क्स लाई। हाँ दोस्तों, 90%। वो आर्किटेक्चर पढ़ना चाहती थी, अपना एक अलग करियर बनाना चाहती थी, पर किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है वो कहानी जिसमें हर मोड़ पर एक नई मुश्किल थी। एक मॉडलिंग कॉम्पिटिशन, फोर्ड सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट 1991 में, और ऐश्वर्या की जिंदगी बदल गई। सडनली सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड हो गया। 1993 में मिस इंडिया बनी और फिर 1994 में मिस वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, मिस वर्ल्ड। इंडिया का नाम दुनिया भर में रोशन किया ऐश्वर्या ने। वो ब्लू आईज, वो स्माइल, दुनिया दीवानी हो गई। लेकिन ये सक्सेस स्टोरी इतनी सिंपल नहीं थी जितनी दिखती है, क्योंकि बॉलीवुड में कदम रखते ही ऐश्वर्या की जिंदगी में आने वाला था एक तूफान, एक ऐसा आदमी जो उसकी जिंदगी को नाइटमेयर बना देगा। मिस वर्ल्ड जीतने के बाद ऐश्वर्या रातों रात स्टार बन गई। हर मैगजीन के कवर पर उनकी फोटो, हर ब्रांड चाहता था उनको अपना फेस। पेप्सी का कमर्शियल आमिर खान के साथ ऑलरेडी कर चुकी थी 1993 में, लेकिन मिस वर्ल्ड का ताज पहनने के बाद तो बस फिल्म ऑफर्स की बारिश होने लगी। हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर चाहता था ऐश्वर्या को अपनी फिल्म में कास्ट करना। लेकिन ऐश्वर्या समझदार थी, उन्होंने रैंडमली कोई भी फिल्म नहीं ली। पहली फिल्म की और प्यार हो गया 1997 में बॉबी देओल के साथ। फिल्म चली नहीं, लेकिन लोगों ने ऐश्वर्या को देख लिया। हम दिल दे चुके सनम 1999 में आई संजय लीला भंसाली की। इस फिल्म ने ऐश्वर्या को सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक टैलेंटेड एक्ट्रेस के रूप में स्थापित कर दिया। सलमान खान और अजय देवगन के साथ ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। पर दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही शुरू हो गई वो कहानी जो ऐश्वर्या की जिंदगी का सबसे डार्क चैप्टर बनने वाली थी। इस फिल्म की सेट्स पर ही ऐश्वर्या और सलमान खान करीब आए, और यहीं से शुरू हुई वो कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी जिसके बारे में आज भी लोग कानाफूसी करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि जो रिलेशनशिप बाहर से इतना ग्लैमरस और परफेक्ट लग रहा था, अंदर से कितना टॉक्सिक और डेंजरस था? और सबसे बड़ी बात, क्यों बॉलीवुड ने चुप रहना पसंद किया जब एक महिला को जरूरत थी सहारे की? अब आता है असली कहानी, वो कहानी जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। दोस्तों, हम दिल दे चुके सरन की सेट्स पर जब ऐश्वर्या और सलमान मिले, तब दोनों की केमिस्ट्री तो सबको दिखी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये केमिस्ट्री आगे चलकर ऐश्वर्या के लिए नाइटमेयर बन जाएगी। सलमान खान उस वक्त बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक, दबंग, मस्त और खूब पॉपुलर। ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड, सबसे खूबसूरत और अपने करियर की शुरुआत में। बाहर से देखने पर ये बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस कपल लग रही थी। मीडिया में हर जगह उनकी तस्वीरें छपती थी, लोग कहते थे परफेक्ट मैच है। लेकिन दोस्तों, जो अंदर हो रहा था वो बाहर कोई नहीं जानता था। रिलेशनशिप की शुरुआती दिनों में सब अच्छा था, रोमांटिक डेट्स, पब्लिक अपीयरेंसेस और प्यार भरी बातें। पर धीरे धीरे सलमान का बिहेवियर बदलने लगा। पॉसेसिवनेस शुरू हुई। ऐश्वर्या किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, किस एक्टर के साथ काम कर रही है, हर चीज पर सलमान की नजर थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या को सेट्स पर भी सलमान अकेला नहीं छोड़ते थे। को स्टार्स से बात करने पर भी उन्हें एतराज होता था। 2001 और 2002 ये वो समय था जब रिलेशनशिप अपने पीक पर थी, लेकिन इसी दौरान सलमान का कंट्रोलिंग नेचर और भी बढ़ गया।
गया। ऐश्वर्या के पेरेंट्स को भी चिंता होने लगी। वृंदा राय को लगने लगा था कि उनकी बेटी की जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि सलमान ऐश्वर्या के फोन कॉल्स तक चेक करते थे। किसी मेल एक्टर के साथ सीन करना हो तो उन्हें प्रॉब्लम होती थी। ऐश्वर्या को अपने करियर डिसीजंस में भी सलमान की मर्जी लेनी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों, असली कंट्रोवर्सी तो अभी शुरू होनी बाकी थी। 2003 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने बॉलीवुड को हिला के रख दिया। चलते चलते फिल्म की शूटिंग थी शाहरुख खान के साथ। ऐश्वर्या लीड एक्ट्रेस थी, लेकिन एक दिन सेट्स पर सलमान खान पहुंच गए। रिपोर्ट्स के अनुसार वो बिल्कुल बेकाबू थे। हंगामा मचा दिया सेट्स पर। शाहरुख खान से लेकर पूरी यूनिट परेशान हो गई और फिर जो हुआ वो बॉलीवुड हिस्ट्री में दर्ज हो गया। शाहरुख खान ने फैसला लिया कि वो ऐश्वर्या के साथ काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सलमान खान का ये बिहेवियर सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट के खिलाफ था। ऐश्वर्या को फिल्म से हटा दिया गया और रानी मुखर्जी को कास्ट किया गया। सोचिए दोस्तों, एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस को उसकी कोई गलती नहीं होने के बावजूद फिल्म से निकाला गया क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड सेट्स पर आकर हंगामा कर रहा था। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी थी ऐश्वर्या के करियर के लिए। पर ये सब तो बस शुरुआत थी। आई विटनेस अकाउंट्स के अनुसार सलमान का बिहेवियर और भी अग्रेसिव होता जा रहा था। ड्रंक होकर रात रात भर फोन करना, ऐश्वर्या के घर जाकर दरवाजे पर चिल्लाना, धमकियां देना, ये सब नॉर्मल हो गया था। ऐश्वर्या के पिता कृष्णराज राय को बार बार सलमान को समझाना पड़ता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। इंडस्ट्री में सब जानते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा क्योंकि सलमान खान पावरफुल थे, इन्फ्लुएंशियल थे। और फिर आया 2003 का वो दिन जब ऐश्वर्या ने हिम्मत की और रिलेशनशिप तोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, सलमान ने इसे इजीली एक्सेप्ट नहीं किया। शुरू हो गई एक और भी डार्क चैप्टर। फोन कॉल्स का सिलसिला बढ़ गया। आई विटनेस रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक रात में सलमान ने 41 बार फोन किया। 41 बार! सोचिए कितना टेरिफाइंग होगा ये एक्सपीरियंस ऐश्वर्या के लिए। मैसेजेस में थ्रेट्स आने लगे। तुमने मेरी गर्लफ्रेंड छीन ली टाइप के मैसेजेस इंडस्ट्री के दूसरे एक्टर्स को भी मिलने लगे। सलमान चाहते थे कि कोई ऐश्वर्या के साथ काम ना करे, कोई उसके करीब ना आए। ऐश्वर्या की जिंदगी हेल बन गई थी। एक तरफ करियर, दूसरी तरफ ये मेंटल टॉर्चर। इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स डरने लगे ऐश्वर्या को कास्ट करने से क्योंकि सलमान का डर था, पावर का डर था। पर दोस्तों, ऐश्वर्या अकेली नहीं थी स्ट्रगल में। एंटर होता है एक और नाम, विवेक ओबेरॉय, और यहीं से शुरू होती है बॉलीवुड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। अब सवाल ये है कि विवेक ओबेरॉय ने क्या किया, क्यों उनकी करियर बर्बाद हो गई, और सबसे बड़ी बात, क्या ऐश्वर्या ने विवेक को यूज किया सलमान से छुटकारा पाने के लिए? दोस्तों, बॉलीवुड की तारीख 30 मार्च 2003। ये दिन बॉलीवुड हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गया क्योंकि इस दिन एक यंग एक्टर ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया था। उसने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार के खिलाफ बोल दिया। विवेक ओबेरॉय कंपनी और साथिया जैसी सुपरहिट फिल्म्स दे चुके थे, करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन 2003 में विवेक और ऐश्वर्या करीब आए। कैसे, कब? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि ऐश्वर्या सलमान के टेरर से परेशान होकर विवेक के करीब आई थी। विवेक एक डिसेंट गाय थे, रिस्पेक्टफुल जेंटलमैन टाइप। ऐश्वर्या को लगा शायद यहाँ पीस मिल सकती है, लेकिन सलमान को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने विवेक को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने पर मजबूर कर दिया। 31 मार्च 2003 की सुबह मुंबई में एक होटल, मीडिया की पूरी फौज इकट्ठा है, कैमरास लगे हैं, रिपोर्टर्स बैठे हैं और आता है विवेक ओबेरॉय, घबराया हुआ, डरा हुआ लेकिन डिटर्मिन्ड। और फिर विवेक ने वो कहा जो सुनकर पूरा बॉलीवुड शॉक में आ गया। उन्होंने पब्लिकली क्लेम किया कि सलमान खान उन्हें धमकियां दे रहे हैं, रात में ड्रंक होकर फोन करते हैं, थ्रेट्स देते हैं। 41 फोन कॉल्स एक ही रात में, विवेक ने मीडिया को बताया। सुबह 3 बजे से लेकर 3-4 घंटे तक लगातार कॉल्स, गालियां, धमकियां और क्या क्या। विवेक ने बताया कि सलमान ने कहा, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड छीन ली है, आई एम गोना रूइन यू, तेरी फिल्म नहीं चलने दूंगा, तुझे इंडस्ट्री में रहने नहीं दूंगा। दोस्तों, ये सुनकर मीडिया में सनसनी मच गई। टीआरपी रिकॉर्ड्स टूट गए उस दिन। हेडलाइंस में सिर्फ यही था, विवेक ओबेरॉय ने सलमान खान पर लगाए सीरियस आरोप। पर यहाँ ट्विस्ट है दोस्तों, जिस हिम्मत की लोग विवेक की तारीफ कर रहे थे, वही हिम्मत उनकी करियर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इंडस्ट्री ने विवेक के साथ क्या किया? ब्लैक लिस्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक लिस्ट। प्रोड्यूसर्स ने विवेक को फिल्म्स देना बंद कर दिया। डायरेक्टर्स ने उनसे दूरी बना ली क्योंकि इंडस्ट्री में एक अनसेड रूल है, तुम किसी बड़े स्टार के खिलाफ नहीं बोल सकते, चाहे सच कुछ भी हो। सलमान खान का करियर बिल्कुल अनअफेक्टेड, वो तो और भी बड़े होते चले गए, लेकिन विवेक, उनकी करियर बर्बाद हो गई। क्या ये न्याय था? क्या ये सही था?
था? और सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल, ऐश्वर्या ने क्या किया? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवेक का साथ नहीं दिया, पब्लिकली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, चुप रही। क्यों? इंडस्ट्री की कानाफूसी थी कि ऐश्वर्या ने विवेक को यूज किया, सलमान से छुटकारा पाने के लिए विवेक को सामने कर दिया और जब मुसीबत आई तो अकेला छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, सच क्या है ये कोई नहीं जानता। विवेक का ये ब्रेव स्टेप जो सच्चाई लाने की कोशिश थी, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गया। आज भी जब विवेक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, रिग्रेट दिखता है उनकी आंखों में। क्यों फेल हुआ विवेक का ये स्टेप? क्योंकि बॉलीवुड में पावर ट्रूथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बड़े स्टार्स के खिलाफ बोलना मतलब अपनी करियर को खत्म करना। और ऐश्वर्या, उन्होंने क्या सीखा इस सब से? शायद यही कि अकेले लड़ना होगा, क्योंकि बॉलीवुड में कोई हीरो नहीं आता बचाने, यहाँ हर कोई अपनी सोचता है। लेकिन दोस्तों, अब ऐश्वर्या के सामने और भी बड़े फैसले थे, क्योंकि लाइफ में एक नया मोड़ आने वाला था। एंटर अभिषेक बच्चन और बच्चन घराना। दोस्तों, विवेक ओबरॉय वाले कंट्रोवर्सी के बाद ऐश्वर्या की जिंदगी बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुकी थी। इंडस्ट्री में उनकी इमेज मिक्स थी, कुछ लोग सिंपथाइज कर रहे थे, कुछ लोग सवाल उठा रहे थे, ऑफर्स कम आ रहे थे और मेंटली इमोशनली ऐश्वर्या टूट चुकी थी। इसी बीच क्वाइटली, बिना किसी हंगामा के, ऐश्वर्या के करीब आए अभिषेक बच्चन। अब ये बात इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि अभिषेक और ऐश्वर्या तो 2000 से एक दूसरे को जानते थे। 2.5 अक्षर प्रेम के फिल्म 2000 में की थी साथ में। फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन फ्रेंडशिप शुरू हो गई थी। 2003 में कुछ ना कहो आई, वो भी फ्लॉप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों के बीच कुछ नहीं था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स बताते हैं कि अभिषेक हमेशा से ऐश्वर्या को पसंद करते थे, पर उस वक्त सलमान का डर था, हेजिटेशन थी। लेकिन 2006-2007 में अचानक चीजें बदलने लगी। गुरु की शूटिंग थी, उमराव जान की शूटिंग थी। दोनों फिल्म्स में ऐश्वर्या और अभिषेक साथ थे और अचानक मीडिया में आने लगी खबरें ऐश्वर्या और अभिषेक करीब आ रहे हैं। पर दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है, इतनी जल्दी क्यों? ऐश्वर्या जैसी इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग लड़की जो मिस वर्ल्ड थी, जो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थी, उन्हें इतनी जल्दी शादी की क्या जरूरत थी? 14 जनवरी 2007 को एंगेजमेंट अनाउंस हुई और सिर्फ 3 महीने बाद 20 अप्रैल 2007 को शादी हो गई। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 3 महीने। नॉर्मली बॉलीवुड में शादियां कितनी धूमधाम से होती हैं, महीनों प्लानिंग चलती है, लेकिन यहाँ सब कुछ इतना फास्ट क्यों हुआ? एक थ्योरी ये है कि ऐश्वर्या को एक सेफ स्पेस चाहिए था, सलमान के टेरर से, इंडस्ट्री के पॉलिटिक्स से और अपनी टूटती इमेज से बचने का एक रास्ता। और बच्चन घराने से बेहतर क्या हो सकता था? अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के महानायक, रिस्पेक्टेबिलिटी, पावर, इन्फ्लुएंस, सब कुछ था। लेकिन क्या ऐश्वर्या ने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया या फिर ये एक कैलकुलेटेड मूव था जहां दोनों फैमिलीज को फायदा था? बच्चन को मिल रही थी मिस वर्ल्ड, सबसे खूबसूरत बहू, और ऐश्वर्या को मिल रहा था प्रोटेक्शन, एक नई आइडेंटिटी। इंडस्ट्री की फुसफुसाहट थी कि शादी से पहले ही सब कुछ डिसाइड हो चुका था। फेक रिंग का कंट्रोवर्सी भी हुआ। रिपोर्ट्स थी कि ऐश्वर्या ने एक दिन टेम्पररी रिंग पहनी थी क्योंकि असली रिंग अभी रेडी नहीं थी। छोटी छोटी चीजें, लेकिन सवाल तो उठाती है ना। शादी बहुत प्राइवेट थी, सिर्फ क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स, मीडिया को दूर रखा गया। और फिर शुरू हुआ ऐश्वर्या का ट्रांसफॉर्मेशन, सुपरस्टार से बच्चन बहू तक का सफर। लेकिन दोस्तों, क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बाहरी था या फिर ऐश्वर्या की पूरी लाइफ, उनकी चॉइसेस, उनका करियर, सब कुछ चेंज होने वाला था? क्योंकि बच्चन घराने में आना इतना सिंपल नहीं था जितना लगता था। और यहीं से शुरू होती है एक और कंट्रोवर्शियल चैप्टर, जहां ऐश्वर्या राय से ऐश्वर्या राय बच्चन बनने का सफर शायद उतना खुशनुमा नहीं था जितना सब समझते थे। दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ऐश्वर्या राय जब बच्चन परिवार में आई तो पूरी दुनिया ने सोचा, वाह कितनी खुशनसीब है, अमिताभ बच्चन जैसी लेजेंडरी पर्सनैलिटी के घर की बहू, जया बच्चन जैसी स्ट्रॉन्ग महिला सास, अभिषेक जैसा लविंग पति, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट लाइफ। लेकिन दोस्तों, बाहर से जो चमकता है अंदर से हमेशा सोना नहीं होता, और ऐश्वर्या के केस में भी यही हुआ। शादी के तुरंत बाद से ही चेंजेस दिखने लगे। पहले ऐश्वर्या जो बोल्ड रोल्स करती थी, मॉडर्न कैरेक्टर्स प्ले करती थी, अचानक से वो सब स्लो होने लगा। आइटम सॉन्ग्स बिल्कुल नहीं, किसिंग सीन्स बड़ा नहीं, रिवीलिंग क्लोथ्स एकदम बैन। क्यों? क्योंकि ये बच्चन घराने की मर्यादा के खिलाफ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जया बच्चन बहुत ही ट्रेडिशनल और स्ट्रिक्ट महिला है। उन्होंने क्लियर कर दिया था कि बच्चन बहू को कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसी फिल्में करनी है, सब कुछ एक कोड था। सरकार राज फिल्म में ऐश्वर्या ने अभिषेक के साथ एक किसिंग सीन किया, बस मीडिया में हंगामा मच गया। बच्चन परिवार खुश नहीं था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स बताते हैं कि अमिताभ बच्चन को भी ये पसंद नहीं आया। हॉलीवुड के बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे थे ऐश्वर्या को। पिंक पैंथर के बाद और भी अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन धीरे धीरे वो सब रिफ्यूज होने लगा। क्यों? क्योंकि बच्चन फैमिली चाहती थी कि ऐश्वर्या इंडिया में रहे, फैमिली के साथ रहे। और फिर आया 2011, आराध्या का
जन्म और इसके साथ ही ऐश्वर्या का करियर लगभग खत्म हो गया। अटेंशन पूरी तरह से शिफ्ट हो गई एक्ट्रेस से मां बनने पर, और ये शिफ्ट एकदम से थी, इंटेंशनल थी। दोस्तों यहाँ एक पैटर्न दिखता है, सलमान के साथ थी तो कंट्रोल था, वो कंट्रोल करते थे कि किसके साथ बात करो, कहाँ जाओ। अब बच्चन घराने में है तो कंट्रोल है, किस तरह की फिल्म्स करो, कैसे कपड़े पहनो, कब शूट पे जाओ। फर्क सिर्फ इतना था कि सलमान का कंट्रोल एग्रेसिव और स्कैरी था, बच्चन घराने का कंट्रोल सटल और सोफिस्टिकेटेड था, लेकिन था तो कंट्रोल ही ना दोस्तों। जया बच्चन का पर्सनैलिटी बहुत डोमिनेंट है, उन्होंने हमेशा फैमिली को एक तरह से मैनेज किया है, और ऐश्वर्या को ये सीखना पड़ा कि कैसे फिट होना है इस सिस्टम में। अपनी मर्जी कम, फैमिली की मर्जी ज्यादा। अमिताभ बच्चन का प्रोटेक्टिव नेचर तो फेमस है, लेकिन ये प्रोटेक्शन कभी कभी सफोकेटिंग भी हो सकता है। ऐश्वर्या के हर डिसीजन में बच्चन परिवार की इन्वॉल्वमेंट थी, करियर चॉइसेस से लेकर पर्सनल लाइफ तक, सब कुछ। इंडस्ट्री में ये बात ओपनली कही जाती थी कि ऐश्वर्या अब बच्चन बहू पहले है, एक्ट्रेस बाद में। उनकी पहचान बदल गई थी, मिस वर्ल्ड का टैग, सुपरस्टार का स्टेटस, सब कुछ धीरे धीरे फेड होता गया। साउथ फिल्म्स में काम करना पड़ा क्योंकि बॉलीवुड में अच्छी रोल्स नहीं मिल रही थी। मणिरत्नम के साथ काम किया, लेकिन वो भी क्योंकि मणिरत्नम और बच्चन फैमिली का अच्छा रिलेशन था। क्या ऐश्वर्या को अपनी जिंदगी पे कंट्रोल है, या फिर उन्होंने एक केज से निकल के दूसरे केज में एंट्री कर ली? सलमान का केज वायलेंट था, डरावना था, बच्चन का केज गोल्डन था, रिस्पेक्टफुल था, लेकिन केज तो केज ही होता है ना दोस्तों। लेकिन अब तक की कंट्रोवर्सीज तो कुछ भी नहीं थी उस बड़े स्कैंडल के सामने जो आने वाला था। पनामा पेपर्स, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और मॉडर्न कंट्रोवर्सीज जो आज तक ऐश्वर्या को हॉन्ट कर रही हैं। दोस्तों 2016 दुनिया भर में एक बड़ा खुलासा हुआ, पनामा पेपर्स लीक। ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल लीक थी, जिसमें पावरफुल लोगों के ऑफशोर अकाउंट्स और टैक्स इवेजन की डिटेल सामने आई, और इस लिस्ट में नाम आया बच्चन फैमिली का। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, दोनों के नेम्स थे उन डॉक्यूमेंट्स में। ऑफशोर कंपनीज, टैक्स हेवंस, ये सब सामने आया। मीडिया में खलबली मच गई, पब्लिक गुस्से में थी। सवाल उठे, इतने बड़े स्टार्स जो देश का नाम रोशन करते हैं, क्या वो टैक्स चोरी कर रहे हैं? क्या ये सही है? बच्चन फैमिली में क्लैरिफिकेशंस दी। उनका कहना था कि ये सब लीगल था, प्रॉपर था, लेकिन दोस्तों पब्लिक का ट्रस्ट एक बार टूट गया था, इमेज को धक्का लगा था, और फिर शुरू हुआ एक और तरह का टॉर्चर, बॉडी शेमिंग। हाँ दोस्तों, बॉडी शेमिंग। आराध्या के जन्म के बाद ऐश्वर्या का वेट बढ़ा था, नेचुरली होता है ना प्रेगनेंसी के बाद, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पे लोगों ने जमकर ट्रोलिंग की। ऐश्वर्या मोटी हो गई, मिस वर्ल्ड का क्या हाल बना दिया, पहले कितनी खूबसूरत थी, अब देखो। ये सब कमेंट्स डेली, हर फोटो पर, हर पब्लिक अपीयरेंस पर। कांस फिल्म फेस्टिवल में जब ऐश्वर्या जाती थी तब भी ट्रोलिंग, पर्पल लिप्स, वियर्ड मेकअप, फैशन डिजास्टर, कुछ नहीं छोड़ा लोगों ने। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा दुख की बात ये थी कि ये एक महिला के साथ हो रहा था जो ऑलरेडी इतना कुछ झेल चुकी थी। सलमान का टेरर, विवेक वाला ड्रामा, करियर का सैक्रिफाइस, और अब ये पब्लिक ह्यूमिलिएशन। बोटॉक्स और सर्जरी के रूमर्स भी चलने लगे। ऐश्वर्या ने फेस पे क्या करवा लिया, नेचुरल ब्यूटी चली गई, हर कोई एक्सपर्ट बन गया था ऐश्वर्या के चेहरे का। पर ऐश्वर्या ने डिग्निटी के साथ सब हैंडल किया। उन्होंने पब्लिकली रेयरली रिएक्ट किया। शायद बच्चन घराने की ट्रेनिंग थी, जो भी हो चुप रहो, डिग्निफाइड रहो। लेकिन दोस्तों घर के अंदर क्या चल रहा था? अमिताभ और जया के साथ सब ठीक था? अभिषेक का करियर फेलियर हो रहा था फिल्म के बाद फिल्म। क्या उसका फ्रस्ट्रेशन घर पे आता था? इंडस्ट्री की विस्पर्स थी कि सब कुछ ठीक नहीं है। ऐश्वर्या और अभिषेक साथ कम दिखते थे, पब्लिक अपीयरेंसेस भी सेपरेट होने लगी, फैमिली फोटोज में भी कुछ स्ट्रेंज लगने लगा। 2018-19 के आसपास से रूमर्स शुरू हुई कि शायद ऐश्वर्या और अभिषेक में सब अच्छा नहीं चल रहा, सेपरेट रहने की बातें आने लगी। और फिर आई 2023 की वो कंट्रोवर्सी जिसने सबको शॉक कर दिया, निम्रत कौर का नाम। अभिषेक की को स्टार निम्रत के साथ अफेयर की अफवाहें सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग होने लगा। अभिषेक ऐश्वर्या डिवोर्स, क्या सच था ये सब में या सिर्फ रूमर्स? लेकिन दोस्तों जहां धुआं होता है वहां कुछ ना कुछ होता तो है ना। और अब 2024-25 में सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग हो गई है। चलिए देखते हैं क्या है करंट सिनारियो। दोस्तों आज के टाइम में 2025 में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐश्वर्या और अभिषेक सच में अलग हो गए हैं? क्या इंडिया की सबसे ग्लैमरस कपल अब साथ नहीं है? देखिए दोस्तों सबूत तो बहुत है। पहले बात करते हैं पब्लिक अपीयरेंसेस की। पिछले कई महीनों से ऐश्वर्या और अभिषेक एक साथ कहीं नजर नहीं आए। फंक्शंस में, इवेंट्स में, पार्टीज में, दोनों सेपरेट। आराध्या के साथ हमेशा ऐश्वर्या दिखती है। स्कूल जाना हो, बर्थडे पार्टीज हो, वेकेशंस हो, ऐश्वर्या और आराध्या। अभिषेक गायब। कभी कभी अमिताभ बच्चन के साथ आराध्या दिखती है, लेकिन अभिषेक ऐश्वर्या टुगेदर बिल्कुल नहीं। वेडिंग
एनिवर्सरी आती है, कोई पोस्ट नहीं, सोशल मीडिया पर एक दूसरे के लिए कोई विश नहीं, कोई फोटो नहीं। दोस्तों, ये तो बड़ी बात है। बॉलीवुड में कपल्स इतनी पब्लिकली अपना प्यार दिखाते हैं और यहाँ एनिवर्सरी पे भी चुप। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ने वीडियोस एनालाइज किए हैं। उनका कहना है कि जब कभी रेयर ओकेजन्स पर दोनों साथ दिखते हैं, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, कोई वार्मथ नहीं, कोई क्लोजनेस नहीं। बच्चन फैमिली फंक्शंस में भी पैटर्न दिखता है। अमिताभ की बर्थडे हो, दिवाली सेलिब्रेशंस हो, ऐश्वर्या अलग पोस्ट करती हैं, अभिषेक अलग। फैमिली फोटोज में भी डिस्टेंस साफ दिखता है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि सेपरेशन हो चुकी है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं की, क्योंकि बच्चन फैमिली अपनी इमेज के बारे में बहुत कॉन्शियस है, पब्लिक में ड्रामा नहीं चाहते। लेकिन प्रैक्टिकली दोनों अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। निम्रत कौर कंट्रोवर्सी ने तो आग में घी का काम किया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इतना स्पेक्यूलेट किया कि निम्रत को पब्लिकली क्लैरिफाई करना पड़ा। उन्होंने कहा सब रूमर्स हैं, कोई ट्रूथ नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या आप बिलीव करते हो? ऐश्वर्या की रीसेंट इंटरव्यूज में भी कुछ हिंट्स मिलते हैं। जब उनसे फैमिली के बारे में पूछा जाता है, थोड़ी हेजिटेशन होती है। उन्होंने फोकस किया है आराध्या पर, अपने काम पर। अभिषेक का जिक्र कम से कम। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐश्वर्या ने अलग प्रॉपर्टीज देखनी शुरू कर दी हैं। क्या ये डिवोर्स की तैयारी है या फिर सिर्फ इन्वेस्टमेंट? फाइनेंशियल सेटलमेंट्स की भी बातें हो रही हैं। ऐश्वर्या की खुद की काफी प्रॉपर्टी है, अर्निंग है, तो डिवोर्स होगा भी तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। पर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, आराध्या कस्टडी किसके पास जाएगी? बच्चन फैमिली इतनी पावरफुल है, क्या वो ऐश्वर्या को इजीली जाने देंगे या फिर लीगल बैटल होगी? कुछ लोग कहते हैं ये सब पब्लिसिटी स्टंट है, अटेंशन पाने के लिए, रेलेवेंस बनाए रखने के लिए। लेकिन दोस्तों, इतने लंबे समय तक एक्ट करना, इतना कंसिस्टेंट रहना मुश्किल लगता है। एक थ्योरी ये भी है कि ऐश्वर्या ने फाइनली खुद के लिए डिसीजन लिया। पहले सलमान ने कंट्रोल किया, फिर बच्चन घराने ने। अब शायद ऐश्वर्या चाहती हैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना, इंडिपेंडेंट रहना, आराध्या को रेज करना अपने तरीके से। और अगर ये सच है तो दोस्तों, ये ऐश्वर्या की सबसे बड़ी विक्ट्री होगी, क्योंकि अपनी मर्जी से जीना, अपने डिसीजंस खुद लेना, यही तो आजादी है ना। दोस्तों, ये तो हो गई ऐश्वर्या राय की कहानी। मगर क्या आपको ये पता है, सुशांत सिंह मर्डर केस का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें रिया चक्रवर्ती कुछ ऐसा कर रही हैं जिसे देखने के बाद आपको बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।